नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका। जी हाँ साथियों, चीफ सेक्रेटरी साहब ने एक और लेटर जारी कर दिया है ग्रुप डी की वैकेंसियों के लिए। बहुत ही ज़्यादा पदों पर वैकेंसी आएगी साथियों सीईटी के अंदर। तो अभी इनकी डिटेल मांग ली गई है हर डिपार्टमेंट से। और अभी पीछे एक मीटिंग थी ग्रुप डी की, तो उसके कुछ क्लैरिफिकेशन दिए हैं अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने। तो वो मैं लेटर आपको दिखा देता हूँ साथियों। ये देख लीजिए साथियों, ये वो वाला वो लेटर है जो चीफ सेक्रेटरी ने अभी ऑल डिपार्टमेंट को भेज दिया गया साथियों। 2/6/2022 का आज का ये लेटर है रिगार्डिंग ऑफ रिकॉन्सिलेशन ऑफ सैंक्शनड ग्रुप डी पोस्ट ऑफ एग्जाम एग्जिस्टिंग इन डिपार्टमेंट, यानी कि सभी डिपार्टमेंटों में जो ग्रुप डी की पोस्ट है उसके रिगार्डिंग भेज दिया गया है। और ये देख लीजिए चेयरमैनशिप ने पहले मैंने आपको बता दिया था एक वीडियो बना के कि 30/5/22 को ग्रुप डी की मीटिंग होने वाली है साथियों। तो आज उसका लेटर आया है। ये देख लीजिए चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो फॉलोइंग डिसीजन लिए थे उनके बारे में बता दिया गया है। ये कह रहे हैं कि जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को शेयर करना है डाटा मैक्सिमम नंबर कितने आपके पास रेगुलर एम्प्लॉय हैं, और यानी कि दो साल के अंदर आपने कितनी ग्रुप डी पोस्ट और ऑल डिपार्टमेंट में जो भी आपका डाटा रहा है ग्रुप डी का, ठीक है साथियों। तो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर अंदर हमें भेजना है। तो आप अपने अपने डिपार्टमेंट का डाटा, ये जो ग्रुप डी का डाटा है वो हमें भेज दीजिए, ठीक है। आगे कह रहे हैं कि जो डिपार्टमेंट ने जो डाटा फिल्ड किया था, जो रेगुलर एम्प्लॉय स्टाफ था और जो बाहर का जो आउटसोर्सिंग स्टाफ लगा हुआ है, उनको मैं डिपार्टमेंट कंडक्टेड बाय द ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी, यानी कि सेक्रेटरी साहब ने जितने भी जो ग्रुप डी के और जो आउटसोर्सिंग पर जो पॉलिसी पर जो रखे हुए थे, तो उनका एक डिसीजन बना के पूरा डाटा हमारे पास बहुत वैकेंट पोस्ट एंड रिक्वायर्ड पोस्ट द नीड टू बी फिल्ड इमीडिएटली, यानी कि हमारे पास सभी का रिक्वायर्ड जो भी पोस्ट है आप अपनी अपनी भेज दीजिए, जिस भी डिपार्टमेंट में जो भी पोस्ट है, ठीक है साथियों। उसके बाद ये कह रहे हैं कि हमें एचएससी के पास में 10 दिन के अंदर अंदर डाटा भेजना, क्योंकि एचएससी के द्वारा अभी नई रिक्वायरमेंट की जाएगी, तो उसके अंदर बहुत से कर्मचारी आएंगे, तो इसीलिए हमें एचएससी को डाटा भेजना है। तो देख लीजिए फिर ये कह रहे हैं कि हमें ऑल द एवरीवन रिक्वेस्ट, यानी कि सभी से रिक्वेस्ट की जाती है कि जो भी अपना प्रपोजल बनाया है, जो भी आपके पास है डिटेल ग्रुप डी के डिपार्टमेंट की, तो वो हमें भेज दी जाए। अब जैसे आपके पास कोई सैंक्शन पोस्ट 100 हैं ग्रुप डी की एनी टाइम लास्ट 2 ईयर, ठीक है साथियों। फिर ये करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ रेगुलर पोस्टिंग फील्ड, यानी कि करंटली जैसे आपके पास 80 काम कर रहे हैं करंटली एम्प्लॉय, तो 75 एम्प्लॉय जैसे वर्किंग दैट द पोजीशन एंड एडिशन 8 एम्प्लॉय आर वर्किंग ऑन द आउटसोर्सिंग पार्ट 2, यानी कि 8 अगर कोई आउटसोर्सिंग पॉलिसी 2 के अंदर काम कर रहे हैं। एंड वर्क चेंज बेस, कुछ ने काम अगर अपना चेंज कर लिया है, तो अपर लिमिट स्टाफ पोस्ट डिपार्टमेंट नीड लास्ट 2 ईयर, यानी कि 2 साल के अंदर मान लो ये 88 हो गया, तो ये गैप जो लिमिट जो स्टाफ की जो 88 थी, जो करंट रेगुलर एम्प्लॉय थे साथियों, तो इससे आपका जो 13 पोस्ट बचती हैं, तो ये डिपार्टमेंट को भेज दीजिएगा अपना प्रपोजल बना के, ठीक है साथियों। और ये कह रहे हैं कि इससे अगर आप ये पोस्ट भेज देंगे, तो आगे देख लीजिए 100 में से अगर 12 पोस्ट आपकी रहती हैं, तो डिपार्टमेंट का काम भी हल्का हो जाएगा और डिपार्टमेंट के पास पोस्ट भी आ जाएंगी, जिससे अगर डिपार्टमेंट अगर इनको अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट कर देता है, तो डिपार्टमेंट का हल्का काम हो जाएगा। तो इसीलिए आप हमारे पास जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हमारे कैलकुलेट करके हमारे पास भेज दीजिए, ठीक है साथियों। फिर ये कह रहे हैं कि ऑल डिपार्टमेंट एंड सेक्रेटरी हेड डिपार्टमेंट, सभी जो भी आपकी कोई अगर डिसीजन कोई रिक्वेस्ट है, तो आप हमें पूछ सकते हैं और हमारे पास ये लेटर वगैरह जो भी आपका डिपार्टमेंट का होगा वो भेज सकते हैं साथियों। तो देख लीजिए साथियों, ग्रुप डी पर बहुत ही बड़ी वैकेंसी आने वाली है, इसलिए आप अपनी तैयारी कर लीजिए। सीईटी के अंदर ये सारी रिक्वायरमेंट आएगी साथियों। तो ये कह रहे हैं कि 10 दिन में हमें डाटा एचएससी को भेजना है। तो सभी प्रकार की ये अलग अलग डिपार्टमेंटों से जितनी भी उनकी त्रुटि थी वो फाइनल कर दी गई हैं। तो इनको सभी की डिटेल बना के देनी है। जो सैंक्शन पोस्ट थी जो ग्रुप डी की थी, या फिर जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल पे लगे हुए हैं, उनकी सभी का डाटा मैच करके कि कितनी पोस्ट उनके पास फिर भी खाली रहती हैं, तो उसका डाटा मांगा गया साथियों, ठीक है। तो आप तक एक इन्फॉर्मेशन पहुँचानी थी साथियों। आपने वीडियो देखी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।